देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एच पैरामीटर ऑफ द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क। तो देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं V1 और I1 इनपुट पोर्ट के करंट और वोल्टेज, आउटपुट पोर्ट पे I2 और V2। क्लियर है। तो देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ कंडक्टेंस दिया हुआ है 3 सीमेंस, 4 सीमेंस और 6 सीमेंस का। ठीक है। और सर्किट कैसा है, सर्किट है पाई मॉडल। पाई मॉडल से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, वाई पैरामीटर मैट्रिक्स। वाई पैरामीटर मैट्रिक्स क्या होता है, एक पाई मॉडल का, तो इसको बोल दो Y1, इसको बोल दो Y2, इसको बोल दो Y3। तो जो वाई पैरामीटर होता है Y11 क्या होता है, Y1 होता है Y1 + Y2, 4 + 3 7, और Y12 होता है माइनस ऑफ Y2 माइनस ऑफ 4, Y21 होता है माइनस ऑफ Y2 माइनस 4, और Y22 होता है Y2 + Y3, 6 + 4 10। ठीक है। ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें वाई पैरामीटर मैट्रिक्स। यहाँ से मैं I1 I2 की इक्वेशन लिख दूँगा, क्या होती हैं वो होंगी 7V1 - 4V2। इसके अलावा I2 क्या होगा, I2 होगा 4V1 + 10V2 + 10V2। क्लियर है। अभी हमारे पास में दो इक्वेशन आ चुकी हैं, बट हमें निकालना क्या था, हमारे पास में क्या आया, वाई पैरामीटर आया। ठीक है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एच पैरामीटर मैट्रिक्स। तो देखो एच पैरामीटर में क्या होता है, एच पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है, एच पैरामीटर की इक्वेशन होती है V1 = H11 I1 + H12 V2। ठीक है। इसके अलावा I2 होता है H21 I1 + H22 V2। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें देखो हमें क्या मिलता है, V1 क्या है, V1 और I2 क्या है, फंक्शन है किसके, I1 और V2 के। क्लियर है। तो देखो यहाँ से हमें V1 I2 क्या है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं किस पे, I1 और V2 पे। तो हम यहाँ से किस प्रकार हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकाल सकते हैं। ठीक है। चेक करो। तो यहाँ पे V1 V2 I1, V1 V2 I1, मतलब हम इसको यूज करते हैं, इसको यूज करेंगे तो I1 क्या होगा 7V1 - 4V2। यहाँ से मैं V1 लिख दूंगा, 7V1 क्या होगा 7V1 हो जाएगा, इसको मैं डाल दूंगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो I1 + 4V2। यहाँ से मुझे V1 मिल जाएगा, V1 क्या होगा, यहाँ से V1 हो जाएगा I1/7 + 4/7 V2 के बराबर, मतलब इक्वेशन नंबर इसको बोल दो ए। क्लियर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर ए। अभी क्या कर दो, हमें यहाँ पे V1 मिला I1/7 + 4/7 V2। ठीक है। इक्वेशन बोला, इस इक्वेशन को यूज करके पुट कर दो I2। I2 क्या हो जाएगा, I2, क्योंकि देखो I2 में हमें V1 नहीं चाहिए, तो V1 की वैल्यू पुट कर देंगे -4 I1/7 + 10 I1/7। इसके अलावा यहाँ पे है 4/7 V2 - 4V2। क्लियर है। I1/7 4/7। क्लियर है। V2, इसके अलावा यहाँ पे क्या है 4V2, नहीं 10V2 है, क्या है 10V2 है, क्या है +10V2 -4। सॉल्व करेंगे तो -4/7 I1 -4/7 I1 आया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16/7 V2 + 10 V2। यहाँ से मुझे 4/7 I1 सेम रहेगा। इसके बाद में माइनस 10 7 जा, देखो V2 है, 10 7 जा 70 -16, ये हो जाएगा हमारे पास में 70 - 16 54/7 प्लस हो जाएगा V2। यहाँ से हमारे पास V1 और I2 की इक्वेशन मिल गई हैं, जहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से I1 और V2 मिल जाएगा। ठीक है। देखो V1 क्या आया था, V1 हमारे पास था ये, इसमें 1/7, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4/7, इसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा -4/7 54/7। देखो इसका हम आंसर चेक करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर चेक करेंगे, एक मिनट होल्ड करिएगा। इसका आंसर देखो देख लेते पहले।
इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा। ऑप्शन तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, 1/7 तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर हम देखें इसको, ये 4s 3s 6s इक्वेशन करेक्ट थे, नंबर करेक्ट थे, तो इसको हम एक अलग मेथड से कर सकते हैं। अलग मेथड से कैसे, देखो मैं इन इक्वेशन को थोड़ा कॉपी किया और तो पेस्ट करते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से इन इक्वेशन को कॉपी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहीं से हम निकाल पाएंगे यूज करके। यार ठीक है, ठीक है। अभी देखो अभी क्या निकालना है हमें, अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है H11 क्या होगा, V1/I1 कब, जब V2 0 होगा। तो देखो यहाँ से मैं V2 को 0 करूँगा, V2 जब 0 होगा तो V1/I1 क्या होगा, 1/7 क्या होगा। तो कैसे, ईजी है बहुत ज़्यादा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से मैं जब V2 को 0 करूँगा तो क्या होगा, I1 7V1 होगा, I1 7V1 होगा, तो उस केस में V1/I1 क्या आ जाएगा, I1 इधर आएगा, 7 इधर जाएगा, तो 1/7 मतलब करेक्ट है, पहला करेक्ट है। कि क्या था हमारे पास H12 क्या होगा, H12 होगा V1/V2। देखो V1/V2 कब, जब I1 0 होगा, I1 0 होगा। अब यहाँ पे I1 को 0 करो, जब I1 0 होगा तो क्या होगा, तो 7V1 = 4V2 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, V1/V2 कितना आ जाएगा, 4/7। ये क्या होगा, H12 4/7, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, S21 क्या होगा, I2/I1। S21 होगा I2/I1 कब होगा, जब V2 0 होगा। कब होगा, जब V2 0 होगा। I2/I1 तो V2 को 0 कर दो, V2 को दोनों इक्वेशन में 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो I2/I1 क्या आएगा। तो क्या करेंगे, सेकंड इसको बोल दो, इसको फर्स्ट बोल दो, सेकंड बाई 1 कर दो, -4/7 आ जाएगा। क्यों, यहाँ भी V1 होगा, यहाँ भी V1 होगा, ये कट जाएंगे, समझ रहे ना, -4/7। तो ये भी करेक्ट आया हमारे पास में। फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारा S22 I2/V2 कब, जब I1 0 है। I1 0 है, I2/V2 कब है, जब I1 0 है। I1 को 0 करेंगे तो हमारे पास 7V1 और 4V2 आए थे इक्वल, 7V1 = 4V2 आया था हमारे पास, कब, जब I1 0 था। और निकालना क्या है हमें निकालना है S22 के लिए I2/V2। तो I2 की इक्वेशन क्या है, I2 की इक्वेशन ये है, ठीक है ना। I2 की इक्वेशन ये है, पेश करते हैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है H22। वो क्या होगा, वो होगा I2/V2 कब, जब I1 0 है। I1 0 कंडीशन ये है, I1 0 कंडीशन ये है। हमें चाहिए I2 और V2, हमें चाहिए क्या, I2 और V2। तो हम यहाँ से V1 निकाल देंगे। V1 क्या होगा, यहाँ से 4/7 V2 पुट कर दो यहाँ पे, -4 × 4/7 + 10 V2, और यहाँ पे रहेगा V2। तो क्या आएगा, -16/7 V2 + 10 V2। क्लियर है। तो 10 7 70 -16 कितना आएगा, 54/7 V2 क्या होगा, I2 होगा। यहाँ से मुझे I2/V2 क्या होता है, H22 कितना मिल जाएगा, 54/7, ठीक है ना, में हो के बराबर, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, आंसर सही भी सही है, मतलब कि हमारे पास 4 के जो हमने जो सॉल्व किए थे चारों करेक्ट थे, मतलब कि नो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, नो ऑप्शन मैच।
है ना, क्लियर है।